हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनक्रेडिबल गाइड। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल से है भारत में और अधिक लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने और एक उद्यमी बनने की प्रेरणा मिली है। हालांकि ये हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ के उद्यमी सालों से दुनिया भर में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो शुरू भले भारत में हुई लेकिन आज विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। टाटा ग्रुप और अमूल का नाम तो आज हर कोई जानता है। इक्की दुक्की नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी सेवाएं और प्रोडक्ट्स देश के साथ साथ विदेशों में भी पसंद की जाती है। इनमें से कई तो ऐसी हैं जिनकी शुरुआत काफ़ी छोटे स्तर पर हुई थी लेकिन मालिकों और कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और गुणवत्ता से अपनी काम को ब्रांड बना दिया। तो चलिए ऐसे ही हम लोग टॉप 10 इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है पार्ले जी। भारत में नुक्कड़ की दुकान से लेकर सुपर मार्ट तक में बिकता है पार्ले जी का बिस्किट। साल 1929 की बात है जब सिल्क व्यापारी मोहन लाल दयाल ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदकर इसे एक कन्फेक्शनरी की तरह शुरू किया। दरअसल मोहनलाल स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। कुछ साल पहले वो जर्मनी गए और कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखे। 1929 में ही वो कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन लेकर भारत वापस लौटे और परिवार के ही 12 लोगों के साथ काम शुरू किया। भारत के लोगों के लिए बना ये बिस्किट जल्द ही आम जनता में लोकप्रिय हो गया। आज पार्ले जी के पास देश भर में 130 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। हर महीने पार्ले जी से 100 करोड़ से ज़्यादा बिस्किट के पैकेट का उत्पादन करता है और 21 से ज़्यादा देशों में पार्ले के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। नंबर 2 पर आती है वाडीलाल। साल 1907 में वाडीलाल की शुरुआत अहमदाबाद के वाडीलाल गांधी ने की थी। गुजरात का वाडीलाल ब्रांड 4 पीढ़ियों से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है। यह ब्रांड आज देश का जाना माना आइसक्रीम ब्रांड है। इस ब्रांड ने परंपरागत कोटी हाथ से चलने वाले देसी आइसक्रीम मशीन टेक्निक का इस्तेमाल करके आइसक्रीम बेचने की शुरुआत की थी। वहीं आज इनके पास अपने ग्राहकों के लिए आइसक्रीम के 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। नंबर 3 पर आती है हाइडेसाइन। एक शौक के रूप में शुरू हुआ लेदर की चीज़ें बनने का काम आज करोड़ों रुपए का व्यवसाय बन गया है, जिसके भारत सहित 23 देशों में शोरूम मौजूद हैं। हाइडेसाइन एक प्रीमियम ब्रांड है जो लेदर के बैग्स और बेल्ट्स बनाता है। पौडीचेरी के दिलीप कुमार ने साल 1978 में एक वर्कशॉप के रूप में इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन आज हाइडेसाइन अपनी गुणवत्ता और कस्टमाइज चीज़ों के लिए वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है। नंबर 4 पर आता है कैफ़े कॉफ़ी डे। कर्नाटक में चिक्कमगलूर के रहने वाले कॉफ़ी किंग वीजी सिद्धार्थ अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर बनाना चाहते थे। वीजी कर्नाटक के चिक्कमगलूरू जिले में एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो सालों से कॉफ़ी की खेती कर रहा था और वो भी ज़्यादा समय तक कॉफ़ी से दूर नहीं रह सके। उन्होंने कुछ काफ़ी फॉर्म खरीदे और इसके बाद कैफ़े कॉफ़ी डे की शुरुआत की। उन्होंने कॉफ़ी को आम के साथ खास आदमी से जोड़ दिया। चाय पीने वाले देश में कॉफ़ी की लोकप्रियता बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। कैफ़े कॉफ़ी डे आज देश के कई युवाओं की मनपसंद जगह है। नंबर 5 पर है फ्लाइंग मशीन। स्वदेशी आंदोलन का भाग रही अहमदाबाद की अरविंद मिल्स ने देश को पहला घरेलू जीन्स ब्रांड भी दिया है। इसे 1980 में लॉन्च किया गया, ऐसे समय में जब हम केवल बाहर के देशों की जीन्स खरीदकर पहनते थे। कम दाम में भारतीयों के लिए इसे बनाया गया जो 1994 तक भारत में ब्रांडेड जीन्स में अग्रणी हो गया था और अभी भी इसे ट्रेंडी और प्रीमियम ब्रांड के रूप में देखा जाता है। नंबर 6 पर आता है मोंटी कार्लो। ठंड के मौसम में हर भारतीय की पहली पसंद मोंटी कार्लो का स्वेटर और जैकेट होता है। लुधियाना में मोंटे कार्लो का इतिहास ओसवाल वुलन मिल्स से शुरू हुआ, जिसे 1949 में स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। 1984 में मोंटे कार्लो को लॉन्च किया गया था। इसने ओसवाल वुलन मिल्स के तहत
एक ब्रांड के रूप में नाम कमाया। ये भारत के पहले फैशन परिधान ब्रांड्स में से एक है। नंबर 7 पर आता है सरवाना भवन। होटल सरवाना भवन दुनिया की सबसे बड़ी दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट चेन है, जिसकी स्थापना 1981 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुई थी। इनके भारत में 33 आउटलेट्स और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका सहित 22 देशों में 78 आउटलेट्स मौजूद हैं। लेकिन इसकी शुरुआत पी राजगोपाल ने की थी, जो बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। चेन्नई के पास एक गांव में किराने की दुकान के साथ उन्होंने काम की शुरुआत की थी। उनका बनाया सरवाना भवन आज देश का जाना माना शाकाहारी रेस्टोरेंट है। नंबर 8 पर आता है लूम सोलर। लूम सोलर भारत की अग्रणी सोलर पैनल कंपनी है, जिसकी स्थापना ब्रदर जोरी अमोल और आमोद आनंद ने की है। देश में सोलर प्रोडक्ट्स की मांग जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसे में सोलर से जुड़ा ये छोटा सा ब्रांड, जिसकी शुरुआत भले ही छोटी हुई, लेकिन कम समय में ही उन्होंने देश भर में ख्वाहिश हासिल की है। इन दोनों भाइयों ने 2018 में फरीदाबाद में लूम सोलर लॉन्च किया, जिसने सिर्फ एक साल में 25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। आज देश के हजारों घरों में लूम सोलर लगे हुए हैं। नंबर 9 पर आता है ओल्ड मोनक। ओल्ड मोनक रम एक इंडियन डार्क रम है, जिसे 1954 में लॉन्च किया गया था। यह देश में ही नहीं, विदेशों में भी पसंद की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होता है? नंबर 10 पर आती है कल्याण ज्वेलर्स। छोटे से कारोबार से अपनी काम की शुरुआत करने वाले कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन और एमडी टीएस कल्याण रमन आज देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। केरल के तिरसूर जिले में साल 1993 में कल्याण ज्वेलर्स की स्थापना हुई थी। टीएस कल्याण रमन ने अपने करियर की शुरुआत एक कपड़े की छोटी सी दुकान से की थी। दुकान संभालने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहते और इस समय कल्याण ज्वेलर्स के करीब 105 शोरूम है, जो पूरे भारत में और पश्चिम एशिया में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।